प्रश्नावली 9.1 एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। देखिए समझिए, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिए क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार है, वो कितने मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है। ये देखिए, ये क्या है आपका भूमि है ना। यहाँ पे भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है, मतलब यहाँ पे देखिए ये खंभा है भूमि से, है ना, और इस खंभा के शिखर से यहां से एक रस्सी तनी हुई है अच्छी तरह से, है ना। ये रस्सी जो है वो तनी हुई है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये रस्सी जो है अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। ये जो डोरी है वो खंभा जो है ये आपका उस खंभे के शिखर से अच्छी तरह से बंधी हुई है ना। तो इस डोरी की लंबाई कितना हो गया, 20 मीटर हो गया, है ना। और भूमि स्तर के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये जो भूमि है आपका इसके साथ ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये आपका बना रहा है 30 डिग्री का कोण। तो बोल रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। खंभा जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जब ऊर्ध्वाधर खड़ा है लंबवत खड़ा है तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। इसको नेमिंग कर दीजिए ए बी सी, है ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, है ना। मान लिया ये भी खंभे की ऊंचाई है ना। ये ए बी क्या है आपका, खंभे की ऊंचाई है तथा डोरी एसी की लंबाई कितना मीटर है, 20 मीटर है ना। क्या दिया हुआ है, ये जो है ये भी क्या है हमारा खंभे की ऊंचाई है। जो फिगर में दिया हुआ है उस फिगर को समझ के उसी को यहां बढ़िया से आपको लिख देना है। ये भी खंभे की ऊंचाई है, मान लिया ये भी खंभे की ऊंचाई है तथा डोरी की लंबाई क्या है, एसी। ये डोरी की लंबाई क्या है, एसी है, जो कितना मीटर है, 20 मीटर है ना। हमको निकालना क्या है, इस खंभे की ऊंचाई निकालना है। ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए थीटा कितना है, 30 डिग्री है। हमको निकालना क्या है, निकालना आपको है ये लंब, मतलब P निकालना है ना। दिया क्या हुआ है, ये दिया है, देखिए समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये क्या है, आधार है, और ये क्या है आपका लंब है। तो P निकालना है, दिया हुआ क्या है, ये H दिया हुआ है ना। मतलब P और H, तो P और H जो है वो किस में आएगा, साइन में आएगा या कॉस में आएगा या टेन में आएगा, किस में आएगा, किस फार्मूला में आएगा, ये साइन में आएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H। तो इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे हम, साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H। P मतलब लंब, लंब क्या है यहाँ पे, लंब है आपका ए बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, कर्ण, क्या है, कर्ण। तो कर्ण क्या है आपका, कर्ण है AC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AC, है ना। देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0, है ना। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2 बराबर ए बी आपको निकालना है क्योंकि ये भी खंभे की ऊंचाई है। AC देखिए, AC कितना दिया हुआ है आपका, 20 मीटर। तो AC क्या हो जाएगा हमारा, 20 मीटर, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए बाय क्रॉस मेथड से, है ना। मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा।
क्या आ जाएगा, ये 2 को ए बी से गुना करेंगे क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 2ab 20 इकाई 20, है ना। ये गुना में है तो गुना में है तो कहाँ जाएगा, बटा में, इसलिए ए बी बराबर क्या आ जाएगा 20/2। इसको काट दीजिए, 2 इकाई 2, 2 दहाई 20, है ना। ए बी क्या आ गया 10 मीटर, ए बी क्या आ गया आपका 10 मीटर। अतः क्या हो जाएगा आपका, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। देखिए अब अगर दूसरा प्रश्न देखते हैं, इस चैप्टर का आपका दूसरा प्रश्न क्या है, प्रश्नावली 9.1 का। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रश्न क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई निकालिए, है ना। आपसे कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो समझिए क्या है, एक पेड़ है, ध्यान दीजिए, है ना। ये क्या है आपका, एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है ना। ये पेड़ कहाँ है, भूमि पे है, हाँ, ये आपका भूमि हो गया, है ना। ये जो पेड़ है आपका, इस पेड़ की ऊंचाई को मानते हैं हम ए बी, है ना। आंधी आने के कारण ये पेड़ जो है वो टूट जाता है। मान के चलिए कि ये पेड़ यहां से टूट जाता है और इसको हम मानते हैं डी, है ना। तो ये जो ए बी पेड़ है, आंधी आने के कारण ये जो एडी भाग है पेड़ का वो टूट जाता है। ये एडी क्या होता है, टूट जाता है। और टूटने के बाद जैसे देखिए ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, यहाँ टूटता है तो ये पेड़ क्या, टूटने के बाद ये जो पेड़ है ऐसे लटक जाएगा यहाँ पे, है ना। ऐसे जो है वो लटक जाता है और जमीन पर छूता है यहाँ पे, है ना। ये पेड़ ये वाला भाग टूटा और यहाँ पे आके लटक गया, ये, है ना। तो आप सपोज कीजिए कि ये जो भाग टूटा, अगर ये आपका 6 मीटर है, टूटा हुआ भाग कितना है 6 मीटर, तो ये वाला कितना होगा, ये भी कितना होगा आपका 6 मीटर होगा। क्यों 6 मीटर होगा, क्योंकि यही टूट कर यहाँ पे लटका हुआ है, इसीलिए ये जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब आइए, है ना, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से ये पेड़ जो है एडी टूटता है, एडी भाग जो है टूटता है और इस प्रकार मुड़ता है कि पेड़ का शिखर, ये जो पेड़ का शिखर है किसको छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है ना। पेड़ का शिखर किसको छूने लगता है, जमीन को, यहाँ पे, है ना। ये टूटा हुआ भाग ये यहाँ पे आके छूता है, इस बिंदु पे जमीन को, ठीक है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाने लगा, 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक और देखिए क्या है, पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु का मतलब आधार बिंदु, जैसे यहाँ खड़े हैं हम, है ना, तो हमारा पाद बिंदु क्या होगा, पैर, है ना। अगर मान के चलिए ये एक मीनार है ना, ये मीनार यहाँ पे खड़ी है, तो ये मीनार का पाद बिंदु क्या हो जाएगा, ये आपका मीनार का क्या हो जाएगा, पाद बिंदु। तो बोल रहा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, देखिए ये पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर ये था, ये कहां छू रहा है, यहाँ पे छू रहा है, तो कितने मीटर की दूरी पर है, ये जो दूरी है ये कितना मीटर है आपका, ये दूरी है 8 मीटर। कोई डाउट है, ये दूरी कितना हो गया आपका 8 मीटर हो गया, है ना। पेड़ का पाद बिंदु और टूटा हुआ भाग जो यहाँ जमीन पर छू रहा है, इसकी दूरी 8 मीटर है। तो आप पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब क्या निकालना है आपको, ये आपको निकालना है ए बी की ए बी कितना मीटर है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना मीटर आता है। सॉल्व कीजिए इसको, है ना, सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए, है ना, जो आप फिगर में लिखे हैं, है ना, कुछ ज्यादा मानने की आवश्यकता नहीं है, जो है उसी को मान लीजिए आप। देखिए माना ए बी पेड़ की ऊंचाई है, ए बी क्या है, पेड़ की ऊंचाई है ना। और
BC बराबर कितना है, ये 8 मीटर है ना। क्या है, माना ये भी पेड़ की ऊंचाई है और BC 8 मीटर है। देखिए समकोण त्रिभुज BDC में, समकोण त्रिभुज BDC में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमको निकालना क्या है, ये भी पेड़ की ऊंचाई निकालना है ना। तो ये पेड़ AB जो है, मतलब इसमें क्या क्या चाहिए हमको, एक तो ये BD चाहिए है ना, पहले ये निकालना होगा, उसके बाद ये भी निकालना होगा, क्योंकि ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों AD और BD को आपस में जोड़ देंगे, तो ये हमारा ये भी जो पेड़ की ऊंचाई है, ये AD पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा, है ना। तो BDC में देखिए क्या दिया हुआ है, B आपका दिया हुआ है, ये देखिए ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, है ना। आधार दिया हुआ, पहले क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। आधार दिया हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो P और B किस में आएगा, है ना। ये आधार दिया हुआ B और P निकालना है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B, है ना। तो इसमें फार्मूला लगा दीजिए आप, tan थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री है ना। तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है P बटा B। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P बटा B, मतलब आधार बटा लंब। तो आधार जो है वो क्या हो जाएगा, आधार आपका क्या हो गया, BC। tan थीटा बराबर P बटा B, है ना। तो P क्या है आपका, BD। P क्या है, BD बटा B। आधार, आधार क्या है आपका, BC है। आधार क्या है, BC है। हाँ, तो tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, है ना। 30 का मान क्या होगा, tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। BD देखिए, BD निकालना है, चलिए BD का BD। BC कितना है, BC आपका हो गया 8 मीटर, है ना। बाय क्रॉस मेथड सॉल्व कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, √3 BD बराबर 8 इकाई 8, है ना। इसीलिए इससे आपका क्या निकल जाएगा, आपका इससे आप अपना BD निकाल दीजिए, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 8/√3। ठीक है। अब देखिए पुनः समकोण त्रिभुज में लेंगे हम, है ना। पुनः समकोण त्रिभुज BDC में ध्यान दीजिए, लंब निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, कर्ण निकालना है, मतलब H निकालना है, दिया हुआ है क्या, B निकालना है। तो B और H किस में आएगा आपका, cos थीटा बराबर होता है, B बटा H। cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H, है ना। तो cos का लगा दीजिए, cos थीटा कितना है आपका, देखिए थीटा कितना है, 30 डिग्री है ना। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H। B क्या है आपका, आधार BC है, B आधार क्या है, BC है ना। cos थीटा B बटा H। H क्या है, कर्ण आपका, कर्ण कितना है, कर्ण है आपका CD। कर्ण क्या हो गया आपका, CD। तो cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है आपका √3/2, √3/2। BC निकालना है, BC है ना, सॉरी BC देखिए, BC कितना दिया हुआ है, BC आपका 8 मीटर है ना। तो यहाँ पे BC क्या हो जाएगा हमारा 8, CD का CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको भी, क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका √3 CD बराबर 8 दूना 16, है ना। इसीलिए CD बराबर क्या आ जाएगा, 16/√3। अब निकाल दीजिए जो निकालना है आपको। क्या निकालने के लिए बोल रहा था, पेड़ की ऊंचाई, है ना। निकालिए, क्या हो जाएगा आपका, अतः पेड़ की ऊंचाई AB बराबर, है ना। देखिए ये AB क्या है आपका, पेड़ की ऊंचाई है। तो ये AB जो है वो क्या दो भाग में बटा हुआ है, एक AD और दूसरा क्या है, BD, है ना। तो दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, AD प्लस BD, है ना। तो देखिए चूंकि AD जो है वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। क्यों होगा CD के बराबर, क्योंकि ये ही भाग जो है टूट के यहाँ पे लटका हुआ है, तो ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो AD किसके बराबर आ जाएगा, CD के बराबर। तो AD के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, CD प्लस
BD का BD। अब CD देखिए कितना निकला हुआ है, CD आपका है 16/√3, CD क्या है 16/√3 प्लस BD कितना आया है, BD आपका आया है 8/√3, है ना, ये भी इनका जोड़ है ना। तो √3 और √3 का लासा कितना आ जाएगा, √3 और √3 का लासा कितना आएगा आपका, √3 आएगा, है ना। ऐसे भी हर बराबर है तो ऊपर में जो है वही रहेगा, है ना, √3 इकाई √3, है ना, तो 16 इकाई 16, √3 इकाई √3 तो 8 इकाई 8, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 16 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24/√3, है ना, /√3 है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, परिमेयकरण पढ़ेंगे करेंगे, है ना, क्लास 9 में भी पढ़ना था परिमेयकरण। अब इसका परिमेयकरण कर दीजिए, √3/√3। अब 24 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो क्या आ जाएगा √3, 24 √3/√3 गुने √3, है ना। देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया, काट दीजिए, 3 इकाई 3, 3 8 24, कितना आ गया 8√3, है ना। ये 8√3 मीटर आपका आंसर आ गया, है ना। ये किसका आंसर आ गया आपका, पेड़ की ऊंचाई का, है ना। अतः पेड़ की ऊंचाई का कितना आ गया आंसर, 8√3 मीटर। ठीक है, आई होप के क्लियर है। आपको यदि कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। अगला जब वीडियो बनेगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो उस वीडियो में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का, थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं और दूसरों तक शेयर भी करें।